बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की बात करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑलरेडी हम पाइथन के अंदर जितने पिछले लेक्चर्स गुजर गए हैं उसमें कुछ फंक्शंस की बात कर चुके हैं, जिससे हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया, हमने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया। इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 8। तो हम फंक्शंस की बात करेंगे आज। फंक्शंस क्या करते हैं, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। हमें अपना कोड जो है वो रिपीटेडली नहीं लिखना पड़ता। एक दफ़ा हम कोड लिख लेते हैं, हम उसे डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूरत होती है हम जस्ट एक रेफरेंस देते हैं और हम फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोडिंग करेंगे फंक्शंस के रिलेटेड, और मैं आपको बताऊँगा कैसे फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले हम फंक्शन डिफ़ाइन कर लेंगे। फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो DEF का कीवर्ड होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जिस तरह C++ है या जावा वगैरह, उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो हम पाइथन के अंदर जब भी किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम DEF का कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन हमने फंक्शन को नेम देना होता है कोई भी। जिस तरह हम वेरिएबल्स को नेम देते थे, इसी तरह हम फंक्शंस को भी नेम देते हैं। फंक्शन के नेम देने के लिए भी वही सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं जो हम वेरिएबल को नेम देते हुए रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फंक्शन का नेम जो है वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, हमने स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर यूज़ करने होते हैं, बहुत कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। हमने कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्नेक केस है, चाहे वो पास्कल केस है, कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का केस यूज़ कर सकते हैं। इस केस के अंदर हम नेम देंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया और नेम दे दिया यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट्स देनी होती हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आते होते हैं पैरामीटर्स, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटर्स क्या काम करते हैं। जहाँ पे भी आपको किसी जगह पे ये ब्रैकेट्स नज़र आ जाएं, आपने फ़ौरन ये समझ लेना है कि ये फंक्शन या तो डिफ़ाइन किया गया, या इनिशियलाइज़ किया गया, या डिक्लेयर किया गया, या इसको कॉल किया गया, ठीक है। हमने ब्रैकेट्स लिखी। अभी हम इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं लिख रहे। जैसा कि आप जानते हैं पाइथन जो है ये सारी इंडेंटेशन पे काम करती है, इसके अंदर स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि 4 स्पेसीज़ हैं, यहाँ पे 4 स्पेसीज़ जो कि एक टैब के इक्वल होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ये बात भी क्लियरली याद कर लें, चाहे आप अपने सारे कोड के अंदर 2 स्पेसेस यूज़ करनी है तो 2 स्पेसेस का एक टैब बना ले, जो कि सेटिंग में जाके मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेकंड में हम इंडेंट साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं। चाहे आप 8 स्पेसेस का एक टैब रख लें, 4 स्पेसेस का रख लें, 2 स्पेसेस का रख लें, इट डज़ नॉट मैटर। तब तक ये मैटर नहीं करता है जब तक आप कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे देखिए मैं 4 स्पेसेस का एक टैब यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं 1000 लाइंस ऑफ कोड भी लिखता हूँ तो मैंने 4 स्पेसेस का एक टैब ही यूज़ करना है। इसी तरह अगर आप 2 स्पेसेस का यूज़ कर रहे हैं तो बी कंसिस्टेंट विद योर प्रेफरेंस थ्रू आउट द कोड। अब ये नहीं है मैं यहाँ पे 4 स्पेसेस यूज़ करूँ, आगे जब जाके मैं यहाँ पे लाइन नंबर 11 के ऊपर दोबारा से डिक्लेयर करूँगा तो मैं वहाँ पे 2 स्पेस यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ इंडेंटेशन के लिए। ऐसा नहीं होगा, फिर एरर आएगा। इसके अलावा आप टैब यूज़ कर लें, स्पेस यूज़ कर लें। जो आइडियल है या जो प्रेफरेबल है वो 4 स्पेसेस इज इक्वल टू टैब है, जो हमें रिकमेंड किया जाता है पाइथन जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से, या डेवलपर्स की तरफ से जो रिकमेंड किया जाता है वो यही है कि आप 4 स्पेसेस का एक टैब बना के यूज़ करें। अब मैंने अपना फंक्शन जो है उसको नेम दे दिया है और हम नीचे आ गए।
ये है फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हमने वो कोड लिखना होता है जो एग्जीक्यूट होना होता है, जो कि जिस पे ने चलना होता है, काम करना होता है। लाइक मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ हेलो स्टैटिस्टिशियन, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब देखें, या और कुछ लिख लेते हैं, हेलो पाइथन डेवलपर्स, ऐसे कर लेते हैं। अब जब मैं रन करूँगा आप देखें कुछ भी शो नहीं हुआ। रीज़न, उसकी रीज़न ये है कि मैंने फंक्शन अभी जस्ट डिफ़ाइन किया है, मैंने उसे कॉल नहीं किया। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे फिर ये वाला फंक्शन जो है रन होगा। कॉल कैसे करते हैं, हम जस्ट नेम दे देते होते हैं, जिस तरह ये देखें ये नेम आ गया फर्स्ट फंक्शन जो मैंने दिया था। इसके आगे हम ब्रैकेट लिख देंगे और ब्रैकेट लिखने के बाद हम इसे कॉल कर लेंगे। अब जब मैं यहाँ पे रन को क्लिक करता हूँ, रन करने के बाद तो अब हम अपने फंक्शन को यहाँ पे जब मैंने कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद कोड को रन किया तो यहाँ पे हेलो पाइथन डेवलपर्स लिखा आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लाइन नहीं थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 3 to 4 लाइन्स में पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ तो मेरे पास ये 3 लाइन शो हो रही हैं जो कह रही हैं हेलो पाइथन डेवलपर। अगर मैंने यही कोड 10 दफ़ा लिखना हो, ठीक है, या 9 मरतबा कह लें लिखना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 9 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी, यानी कि कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वही मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन का नेम है इसे मैं सेकंड टाइम कॉल कर लूँगा कॉपी करने के बाद जस्ट। अब आप देखें इससे हमारी लाइफ कितनी आसान होगी और लाइन ऑफ कोड्स कितनी रिड्यूस होगी। जब लाइंस ऑफ कोड बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी और हम बेहतरीन काम कर सकेंगे। तो ये हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया और रन करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये कोड ऐसे ही मैं कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करने के बाद अब मैं एक और फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ जिसका मैं नेम ही रख देता हूँ, ठीक है, और इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स देन कॉलन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक पैरामीटर दूंगा, आर्गुमेंट कह लें या पैरामीटर कह लें, ठीक है। वो पैरामीटर हो सकता है नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नेम का पैरामीटर दे दिया और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कि वो क्या होती हैं। हम यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ नो, हम कह देते हैं योर नेम इज़, ठीक है, योर नेम इज़ ओके। अब ये हमारे पास एक एफ स्ट्रिंग बन गई है। मैं इस नेम के फंक्शन को कॉल करूँगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं सेम इंडेंटेशन के ऊपर नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे डिफाइन लिखा है मैं उस सेम लेवल के ऊपर आके फंक्शन को कॉल करता हूँ। जैसे मैंने अभी ये नेम का फंक्शन कॉल किया। अब ये नेम का फंक्शन अगर मैं वैसे ही रन करूँ, ये देखें मैं रन करता हूँ, इसे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है हमारे पास। क्यों वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर एक पैरामीटर है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नेम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, या पैरामीटर कह लें या आर्गूमेंट कह लें, कि नेम का एक पोजिशनल आर्गूमेंट या पैरामीटर जो है वो मिसिंग है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम पुट कर दूँगा, लाइक मैं पुट कर देता हूँ गिल, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ कोड को, योर नेम इज़, सॉरी यहाँ पे हम भूल गए हैं कि हमें यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जो यूज़ कर रहे हैं, तो एफ स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल का नेम देना भी ज़रूरी होता है। ये रियल टाइम कोडिंग कर रहे हैं, इसी तरह आपको भी एरर्स आएंगे, इसीलिए हम ये अपनी वीडियो में से ये जो एरर्स हैं ये रिमूव नहीं करेंगे ताकि आप ऐसे ही देख लें और आपको बेहतरीन सीखने को मिले। अब मैं रन करता हूँ इसको, योर नेम इज़ गिल,
हमारे पास जो कोड था हमारा वो शो हो गया। आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है फंक्शंस की, आर्गूमेंट्स की, कि हम किस तरह इनको डिक्लेयर करते हैं, किस तरह हम इनको कॉल करते हैं, किस तरह हम मुख्तलिफ पैरामीटर यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो सीरीज़ को जो भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं इनको अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी पाइथन को बिगिनर टू एडवांस लेवल पे लर्न करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।